नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर। बरेली के आकाशपुरम निवासी मोहम्मद मजहर ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर कुछ लोग प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए कथित रूप से अवैध निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अनुसार उनके पार्टनर अशोक कपूर ने 22 फरवरी 2023 को 1157 वर्ग गज भूमि का बैनामा कराया था और इससे संबंधित रजिस्ट्री, खतौनी, टैक्स रसीद तथा बिजली कनेक्शन सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके बावजूद जून 2026 में भूमि पर निर्माण शुरू कराने का प्रयास किया गया। मोहम्मद मजहर ने भाजपा नेता राधे गुर्जर और उनके सहयोगियों पर न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर निर्माण कराने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, डायल 112 और वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से एक झूठी FIR दर्ज कराई गई है, जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। वहीं भाजपा नेता राधे गुर्जर ने फोन पर बातचीत में मोहम्मद मजहर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि उन्होंने विधिवत खरीदी है और उनके पास उनका वैध बैनामा मौजूद है। उनके अनुसार ये भूमि विवादित नहीं बल्कि पूरी तरीके से वैध है और कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी गई है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। फिलहाल ये मामला आरोप प्रत्यारोप का बताया जा रहा है। बता दें कि मामला दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। एक और मोहम्मद मजहर ने अवैध कब्जे और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो दूसरी ओर भाजपा नेता राधे गुर्जर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए भूमि खरीद को पूरी तरीके से वैध बताया है। अब सभी की नजर संबंधित एजेंसियों की जांच पर है, जिसके बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मजहर साहब, जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या मामला है और जमीन के कब्जे का क्या पूरा प्रोग्राम है? ये जमीन मैंने काश्तकारों से 22/2/2023 में हम 3 पार्टनर देवनारायण पटेल, अशोक कपूर और मोहम्मद मजहर 1157 गज जमीन का बैनामा कराया था। बैनामा कराने के बाद ये हमारे खतौनी है, ये आज भी दर्ज कर चले आ रहे हैं लालता प्रसाद, प्रेम कुमार और हुक्म सिंह। उसके बाद ये मेरा बैनामा है 22/2/2023 का, जो मेरे और देवनारायण पटेल और अशोक कपूर के नाम से है। ये हुआ ये था कि पूरी जमीन काश्तकारों के नाम थी और 2001-2004 में उस जमीन में से 500 गज पहले बेच दी गई इस काश्तकारों द्वारा, और सीता देवी ने बैनामा कराया है 2011 में, लेकिन 500 गज छोड़कर कराना था, लेकिन उन्होंने फिर पूरे रकबे का करा लिया, तो बैनामा तो उनका यही गलत हो गया। एक चीज। दूसरा जब उन्होंने बैनामा कराया तो उनका डिस्प्यूट हुआ काश्तकारों से। 2017 में सीता देवी का बैनामा ये शून्य हो गया। ये देखिए, ये रजिस्ट्री में चढ़ा हुआ है, सीता देवी का बैनामा शून्य। ठीक है। उसके बाद सीता देवी का जब बैनामा शून्य हो गया, जिसका ये कोर्ट का आदेश है, ये देखिए, ये 25/10/2017 में ये शून्य का आदेश हुआ है कोर्ट द्वारा, सिविल कोर्ट द्वारा। जब ये शून्य हो गया, उसके बाद इसमें एक एफिडेविट लगा हुआ है 45 का, जो कोर्ट में दाखिल है। उसमें इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि मेरा बैनामा शून्य हो चुका है। ये कोर्ट में 45 का लगा हुआ है कि मेरा बैनामा शून्य हो गया है और काश्तकार जमीन बेच सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसी के उसमें 22/2 में हमने 1757 गज का बैनामा कराया, 1157 गज का। उसके बाद काश्तकारों द्वारा हमें कब्जा दे दिया गया। उस सारा कब्जा देने के बाद में मुझे कब्जा दिया गया, मैंने बाउंड्री वॉल कराई। बाउंड्री वॉल कराने के बाद मैंने अपना मीटर लगवाया। ये 2023 में मैंने अपना मीटर लगवाया। 11 मीटर ईंट, पत्थर, रेती, बजरा, सारे नंबर 1 के मेरे पास बिल हैं, GST पेड। मैंने कब्जा ले लिया। कब्जा करने के बाद कुछ लोगों ने, जिन्होंने सीता देवी ने कुछ लोगों को आगे भेजी, जैसे राविंदर और राजेश बाबू, वो कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट से भी छुपाया, क्या सीता देवी ने भी छुपाया कि हम बेच चुके हैं।
लेकिन जब उनका बैनामा शून्य हो गया तो आगे बैनामा भी शून्य ही माना जाएगा, शून्य हो गया। उसके बाद से ये लगातार प्रयास कर रहे थे कब्जा करने का, जो नहीं हो सका। उससे पहले भी मैंने एप्लीकेशनें दी हैं और अभी 10 अक्टूबर 2025 में इन राजेश बाबू रामेंद्र ने राधे श्याम गुर्जर को 600 गज का बैनामा कर दिया, जबकि माननीय न्यायालय में ये विचाराधीन है। हम 3 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून माननीय न्यायालय का हम इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अक्टूबर में खरीदी और 1 जून से फिर कब्जा करने की कोशिश करी और लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्व विभाग की रिपोर्ट, लेखपाल की रिपोर्ट इसमें दर्ज है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है लेखपाल की रिपोर्ट में कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए बगैर किसी आदेश के इसमें कुछ करना उचित नहीं है। ये राजस्व विभाग की रिपोर्ट है। अब मेरा मानना यह है कि राधे श्याम गुर्जर ने अपने राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए इसमें घुसे हैं, क्योंकि मामला बहुचर्चित मामला, सबसे ज्यादा विवादित जमीन रही है ये अभी तक की उस क्षेत्र की। ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उसमें घुसे और इन्होंने कब्जे की कोशिश करी। कब्जे की कोशिश करने के बाद में अब इन्होंने जब 1 तारीख को कब्जा लेके ताला तोड़ा गया तो हमने 112 पे फोन किया है सर। हमने 112 पे 1 जून को फोन किया, 1 जून को फोन हमने किया है और उस टाइम से लगातार हम जो हैं वो ये देखिए साहब, 1 जून 2012 112 पे हमने फोन करा, हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। उसके बाद से लगातार हम 1 तारीख 6 जुलाई हम चौकी इंचार्ज के संपर्क में रहे। 4 दिन बैठक हुई, दोनों पक्षों को बुलाया, समझ में नहीं आया उनके। हम एसएसपी साहब को यहाँ 6 जून को पेश हुए साहब और वहां से उन्होंने सीओ साहब के यहाँ जांच भेज दी। 25 दिन से लगभग 20-25 दिन से वो जांच चल रही है, ना जांच का पता हुआ ना कुछ हुआ। पता ये चला कि 6 जून को घटना दिखाकर 7 जून को हमारे पर झूठी एफआईआर कर दी गई। जब हम 1 तारीख से लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और 5 जून को एसडीएम साहब के कोर्ट में थे, 4 जून को हमने मुकदमा दायर करा है, जिस तारीख की घटना दिखा रहे हैं एसडीएम साहब कोर्ट में। और इसमें एक किसान का नाम भी दिया गया, लालता प्रसाद, जो 80 साल के 45 साल के बुढ़े, चारपाई पे उनका टॉयलेट बाथरूम चल रहा है इस टाइम, जहां मुझे उनको भी इसमें घसीटा गया है। तो जब हम 1 तारीख से और जुलाई 1 जून तक 2 जून तक हम 2 जून को हम डीजीपी साहब के 2 जुलाई को डीजीपी साहब के डीआईजी साहब के हम पेश हुए। तो जब 1 जून से और 2 जुलाई तक हम लगातार संपर्क में अधिकारियों के बड़े बड़े हैं, तो घटना कब घट गई? 200 मीटर पे चौकी है, चौकी इंचार्ज के संपर्क में है, एसएसपी साहब के संपर्क में है, सीओ साहब के संपर्क में है, डीआईजी साहब के संपर्क में है। तो 4 जून तक मतलब 1 महीने तक ये घटना का पता ही नहीं हुआ चौकी को, किसी को ये घटना घटी है। तो हमारे और जमीन का मामला है, राजस्व विभाग की रिपोर्ट सब कुछ मौजूद है, तो हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करने का क्या मतलब है जमीनी मामले में? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि गुर्जर जो राधे गुर्जर हैं, उन्होंने अपने प्रभाव नेतागिरी बीजेपी के में वो कोई पद है उनका, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय न्यायालय की और माननीय राजस्व विभाग की घोर उल्लंघना करी है साहब, घोर उल्लंघना करी है। ये जांच का विषय है कि जब विवादित जमीन थी तो आपने अक्टूबर में बैनामा करके क्यों कूदे उसमें? इसका क्या जवाब है उनके पास? और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पे मेरे मोबाइल कहाँ मेरा, मौके पे मेरे फोटो, मेरी बंगलिया, मेरा सारा मीटर लगा हुआ है साहब। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको सबूत के तौर पे कि मेरे पास सारे एविडेंस है कब क्या हुआ है सर। वो सारी तस्वीर आप मुहैया करा दीजिएगा। मैं बताऊं, ये देखिए साहब, ये देखिए, ये मेरा रूम बना हुआ है, ये मेरा रूम बना हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है, ये पूरा अंदर तक का पूरा ब्यौरा है, ये मेरे पास पूरे फोटो हैं, सारी चीजें। और ये गंगलिया आज भी बनी हुई है। मैंने वहां पर 8 जून को वीडियो बनाई, तो जब बुनियाद खुदना शुरू हुई और आज वहां पर दीवार कर दी गई, क्योंकि मुझे मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सीधे सीधे भू माफियाओं वाली हरकत देखते हुए मुझे मेरे जमीन पर कब्जा करा जा रहा है और मैं जमीन पर ना पहुंचूं, शिकायत ना करूं, तो फर्जी एफआईआर कराकर मुझे रोकने की कोशिश करी है, सिर्फ राजनीतिक दबाव उन्होंने बनाने के लिए। जिस तरह से आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इनका जो आप बता रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं, ये कैसे कहा जा सकता है कि आपको जो एफआईआर कराई गई है वो फर्जी है? ये यूं फर्जी है कि जब मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ, चौकी इंचार्ज के संपर्क में हूँ और सारा कुछ चल रहा है। 5 जून को एसडीएम साहब की कोर्ट में मौजूद, 4 जून को मैं मुकदमा लिखा रहा था, 5 जून को ऑर्डर हुआ है, तो मेरे पास ये सारे एविडेंस है
कि जो घटना घटी उससे इस घटना का हम लोगों से किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये झूठी FIR सिर्फ हमें हमारी जमीन को कब्जा करने के लिए किया गया, दबाव बनाने के लिए। आपने जमीन किससे ली? हमने जमीन ली थी काश्तकार लालता प्रसाद और प्रेम कुमार से। जो ये टोटल जमीन है लगभग 2100 कुछ गज, लेकिन 500 गज 2001-2004 में बेच चुके थे और सीता देवी ने 2011 में दोबारा टोटल जमीन का बैनामा करा लिया, जो कि विधिक तौर पर गलत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, आप इंसाफ की मांग उठा रहे हैं जी। अगर इस मामले में आपका कोई फॉल्ट आता है तो क्या करेंगे? मुझे अगर मेरा कोई फॉल्ट आता है तो इसकी पूरी जांच, निष्पक्ष जांच करी जाए। निष्पक्ष जांच करने के बाद अगर मेरा कोई फॉल्ट आता है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और यदि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और जो जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, झूठी FIR अगर करी गई है, इसकी तथाकथित जांच की जाए और जांच अगर करी जाए तो दोषियों को सजा दिया है। एक इसमें राजेश बाबू हैं, रेस्टोरेशन में सीता थी। जब मैंने बैनामा कराया था तब शून्य था। उन्होंने रेस्टोरेशन कैंसिल कराने के नाम पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुझसे एक समझौता करा नोटरी। उसमें वो लिखते हैं मैं मालिक हूँ, काबिज हूँ। जब वो मालिक ही नहीं है तो काबिज कहाँ से हो गए? और दूसरी बात, रेस्टोरेशन कैंसिल नहीं करा गया। 19,50,000 जिन लोगों ने FIR कराई है, रावेंद्र और राजेश बाबू, 19,50,000 का फ्रॉड तरीके से मुझसे अकाउंट में पैसे लिए गए, जिसके दस्तावेज मेरे पास हैं। उन पर 1 करोड़ रुपए का जो नोटरी में साइन करे थे, किस आधार पर करे आपने? हमने इस आधार पर करे थे कि वो ऑलरेडी समझौता जब हुआ था तो ये हुआ था कि हम रेस्टोरेशन वापस ले लेंगे। हमने बैनामा करा लिया था। वो ये समझ रहे थे कि हमारे बैनामे शून्य है, उन्होंने माना था। स्टाम्प पेपर किससे करे नोटरी पे? स्टाम्प पेपर काम कर रहे हैं कि नोटरी को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है 1 करोड़ वाले को, तो आपने कैसे साइन करा लिया? 1 करोड़ साइन कराने सिर्फ इसमें एक शर्त ये थी कि इसमें इन्होंने हमसे रेस्टोरेशन वापस करने के लिए मान्यवर जब ये कोर्ट मानती ही नहीं है तो आप इसको कैसे साइन कर देंगे? किसको? नोटरी तो मानती ही नहीं है। ये एक समझौता इसलिए हुआ था कि आपसी जो समझौता हुआ एक नजीर रहे कि हाँ ये हमारा समझौता हुआ है। सिर्फ इस बेस पे 19,50,000 रुपए अकाउंट में हमसे लिए गए फ्रॉड तरीके से। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।